कमला की बहन आते ही अपनी सेठानी के साथ कमरे में चली गई और कमला से पूरे बंगले में झाड़ू लगाने को बोला। कमला अभी 15 साल की हुई थी, इसलिए उसे घर के काम काज की आदत नहीं थी, इसलिए उसे साफ सफाई करने में पूरा 1 घंटा लग गया था और वह पूरी तरह से थक भी गई थी। फिर कमला किचन में गई तो देखा पूरा किचन गंदा पड़ा था। वह तो पहले से ही बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए अब उसे काम करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी कमला ने हिम्मत जुटाई और काम में लग गई। जल्दी से बर्तन धुले, किचन साफ कर दिया। उस घर का सारा काम कमला ने अकेले ही किया था। फिर कमला के दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि अगर सारा काम मैं ही कर रही हूँ तो दीदी सेठानी के साथ बंद कमरे में क्या कर रही हैं? इतनी देर तक वो कौन सा काम करती हैं कि दरवाज़ा अभी तक नहीं खोला। कमला को पूरा काम निपटाने में लगभग 2 घंटा लग गया था। कमला का काम खत्म हो गया था, इसलिए कमला ने दीदी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद दीदी ने कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह बुरी तरह से पसीने से भीगी हुई थी। उसकी दीदी बोली, कमला तुम अभी बाहर बैठो, मैं अभी 2 मिनट में आती हूँ। यह कहकर दीदी ने दरवाज़ा फिर से बंद कर दिया। फिर कमला की दीदी लगभग 10 मिनट के बाद कमरे से बाहर निकली। उसकी दीदी की आंखें लाल हो गई थी और सूजी हुई भी लग रही थी। बाहर आते ही कमला की दीदी काजल ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और कमला को अपने साथ लेकर बंगले से बाहर आ गई। कमला तो मन ही मन यह सोच रही थी कि काजल दीदी ने तो घर पर कोई काम भी नहीं किया, घर का सारा काम तो कमला ने खुद किया, पर फिर भी मेरी दीदी इतनी थकी थकी सी क्यों लग रही हैं, जैसे ना जाने कमला की दीदी ने कितना काम किया हो। कमला की दीदी घर जाकर सबसे पहले कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। कमला को बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, क्योंकि काम करके वह थक चुकी थी और घर पर खाने को भी कुछ नहीं था। करीब आधा घंटा बाद कोमल की दीदी कमरे से बाहर आई। जब कोमल ने अपनी दीदी से भूख के बारे में बोला तो कहने लगी कि पड़ोस की चाची से सब्जी ले आओ, तब तक मैं रोटी बना देती हूँ। जब कोमल चाची के घर से सब्जी लेकर आई तो उसने देखा कि उसकी दीदी एक कमरे में पड़ोस के अंकल के साथ बेड पर थी। अब कोमल को पता चल गया था कि उसकी दीदी कमरा बंद करके इतनी देर तक क्या करती है।